ब्राइट कैरियर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक ये साइंस का सेशन है छोटा सा, और ये प्रेशर की बात करेंगे। आज दाब पर एक लेकर आया हूँ मैं सवाल, और हर कंपटीशन में ये जहाँ जहाँ साइंस पूछी जाती है इम्पोर्टेंट रहेगा, और वीडियो के अंत तक बने रहने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी तो रहेगा ही। ठीक है, आते हैं पॉइंट पर। दाब, प्रेशर क्या होता है? जैसे किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कोई कार्य कर रहा बल जो होता है वो दाब कहलाता है। बात करेंगे दाब क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, तुमने उसको दबाई। ठीक है, हाथ से मान लो किसी चीज़ को दबाया, तुमने बॉल को दबाया, तो जितना तुम्हारा क्षेत्रफल घेरेगा ना वो, ठीक है, जितना क्षेत्रफल घेरेगा, अगर मान लो तुम्हारा हाथ ज़्यादा क्षेत्रफल को दबा रहा है तो थोड़ा सा दाब कम लगेगा, और वहीं अगर क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो दाब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका देखो ये भी रिलेशन है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा। ठीक है, क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। अब जैसे एक सुई होती है, सुई की नोक का क्षेत्रफल कितना होता है? बहुत कम होता है। अगर उसको हम किसी भी बॉल पर रख के छेद करें तो ठीक है, उसमें कम बल लगाने पर भी छेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो है बहुत कम हो जाता है। जो भी बल लगेगा वो सीधे दाब बनेगा, और दाब जहाँ लगेगा सीधा उसमें छेद हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो दाब का क्षेत्रफल और बल में संबंध यही रहता है। अब आते हैं मात्रक क्या होता है। देखो, मात्रक की बात करें, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको पास्कल भी कहा जाता है। पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे, बताऊंगा उनका एक नियम था, आगे बताऊंगा वीडियो में। उनका एक नियम था, उस पर ये दाब प्रेशर काफ़ी चलता है। ठीक है, तो दाब एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। सदिश कौन सी होती हैं? जिसमें दिशा की भी परिमाण के साथ साथ आवश्यकता होती है। अब दाब की बात करें, दाब देखो कई जगह लगता है। द्रवों में दाब की बात करें, द्रवों में दाब कैसे? द्रव जैसे लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है? द्रव पदार्थों का जो दाब है उनके भार के कारण होता है। ठीक है, द्रव के अणु अनियमित गति करते हैं। देखा होगा तुमने, द्रव जो है, मान लो द्रव कहीं भी फिट हो जाता है, उसका आयतन निश्चित नहीं होता, तो इसका मतलब ये कि उसके जो अणु हैं उसके वो अनियमित होते हैं। ठीक है, इस कारण बर्तन की दीवारों से वो टकराते रहते हैं। अब वो जो टकराएंगे दीवारों से और उसकी तली से, जब टकराएंगे तो उस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। ठीक है, अब बल का अनुभव होता है, इस बल को द्रव का दाब कहते हैं। ठीक है, इसकी गणना कैसे करते हैं? जैसे मान लो एक मैंने ये बनाया है, ये एक गिलास है, अगर इसमें हम आधा भर दें, एच ऊंचाई तक इसको भर दें, पानी से भर दें मान लो। ठीक है, एच ऊंचाई तक पानी से भरते, ये पानी के अणु हैं, ये क्या करेंगे? इसकी तली पर, इसकी दीवारों पर प्रेशर लगाएंगे, मतलब ये जब गति करेंगे तो इनसे टकराएंगे, और टकराएंगे तो इन पर एक क्या लगेगा? बल लगेगा, और बल लगेगा, उस बल को क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। तो इसको मापने के लिए प्रेशर P बराबर एच डी जी। एच यहाँ पर क्या है? हाइट, मतलब गहराई ले ली। डी क्या है? डेंसिटी, घनत्व किसका? जो लिक्विड हमने इसमें भरा है, जल भरा है तो जल का। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जितनी ये नीचे रखा है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण भी तो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा ना। ठीक है, तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण भी इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इससे पता लगता है कि कितना प्रेशर है। अब पास्कल की बात करता हूँ। देखो पास्कल का नियम क्या था? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए, मतलब जो जी है, गुरुत्वीय प्रभाव जो एच डी जी में से जी है, इसको अगर हम नगण्य मान लें तब क्या है? तो संतुलन की अवस्था में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। अगर हम जी को मतलब ये कह रहे हैं एच डी जी है, ये एच डी जी है, अगर जी को नगण्य मान लिए जाए तो ये प्रत्येक पॉइंट पर, अब जैसे ये गिलास है, इसमें प्रत्येक पॉइंट पर, यहाँ 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 पेंदी पर हो चाहे इधर हो, सब में क्या मान लिया जाएगा? ये कह रहे हैं कि दाब समान मान लिया जाएगा। ठीक है, यदि नगण्य ना माना जाए तो समान गहराई पर जाने पर सभी बिंदु पर दाब समान हो जाएगा। चित्र से समझा दूंगा। देखो एक बार ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये जो जी वाला पॉइंट है ना, ये गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे को लग रहा है, अगर ये नगण्य मान लें कि ये नहीं लग रहा है, तो चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, सब पर प्रेशर कैसा होगा? समान होगा। इनका कहने का मतलब इनका प्रेशर कैसा होगा? बराबर होगा। ये कह रहे हैं अगर इसको नगण्य ना माना जाए, यानी इसको सही माना जाए कि कुछ भी है लग रहा है, तो ये कह रहे हैं कि समान ऊंचाई पर, अगर ये वाली लाइन चाहे ये ऊंचाई बराबर होगी, तब वो कैसे होंगे? प्रेशर बराबर होंगे। ठीक है,
ये पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम पर काफ़ी मशीनें काम करती हैं। मशीनें जो बनी है वो पास्कल के नियम से ही बनी है। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस की बात करेंगे। ठीक है, ये जो हाइड्रोलिक चीज़ें जितनी होती हैं ना, जिसमें ये होता है प्रेशर से काम करती हैं, जो प्रेशर मशीनें जितनी होती हैं वो सब इसी पे काम करती हैं, पास्कल के नियम पर। अब ये बात करेंगे, देखो कहाँ कहाँ इसका दाब का प्रभाव रहता है, प्रेशर का प्रभाव देख तो गलनांक पर भी रहता है। ठीक है, गलनांक पर कैसा प्रभाव रहता है इस बात पर बात करेंगे। जैसे गर्म करने पर जिन द्रवों का आयतन बढ़ जाता है, जिन द्रवों का आयतन गर्म करने पर बढ़ जाता है, उनका दाब बढ़ाने पर भी गलनांक बढ़ जाएगा। जैसे मोम और घी है, मोम घी का क्या है, जैसे इनको गर्म करते हैं मोम और घी को, तो इनका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ठोस से आयतन द्रव का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब इनका आयतन बढ़ रहा है गर्म करने पर, तो उनका दाब बढ़ाने पर भी उनका गलनांक बढ़ जाएगा, ये नियम है। ठीक है, और इसके विपरीत भी है, यानी जिन गर्म करने पर जिन द्रवों का आयतन घटता है, ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घटेगा। जैसे बर्फ है, बर्फ को जितना दबाओगे तुम उसका गलनांक घटेगा। ठीक है, इसको दबा के रख दो, बहुत समय तक चलता है। ये ढलवा लोहा है, बिस्मत है, ये चीज़ें कैसी हैं, ऐसी हैं। घी मोम, ये घी मोम को जितना तुम दबाओगे ये उतना फैल जाएगा। ठीक है, ये होता है। क्वथनांक पर भी इसका असर रहता है। क्वथनांक जिससे उबलने वाली चीजें होती हैं, जितने पर ये उबल जाते हैं, ये क्वथनांक कहलाते हैं। सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक जो है खुली सतह पर अगर प्रेशर बढ़ा दें तो इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब ये फिर ऊपर जाके अपने जिस लेवल पे ये उबलती है ना, उससे कहीं ज़्यादा पे उबलेंगी जाके। ठीक है, इसलिए इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। साधारणतः की देखो, एग्जाम्पल से समझाऊँ मैं, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगर दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका क्वथनांक 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है।